राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली आगामी 23 जून को बारां पधारेंगे। इसको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय बारां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व विधायक बारां अटरू पानाचंद मेघवाल, छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, सेवादल जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव, नगर अध्यक्ष बारां प्रशांत भारद्वाज उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून को संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन बारां जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ बारां जिले में अवैध खनन, स्मैक, गांजा, शराब सट्टा, वन भूमि पर अतिक्रमण, बढ़ते अपराध के ग्राफ सहित बारां जिले के कांग्रेस जनों के खिलाफ झूठे पुलिस मुकदमे के विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में किया जाएगा। बारां अटरू के पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि बारां जिले में राजनीतिक द्वेषतापूर्ण पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित जिम्मेदार कांग्रेस जनों के खिलाफ पुलिस द्वारा सत्ता के दबाव में आकर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लोगों को बिजली पानी तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार के प्रतिनिधि सत्ता में नशे में मदहोश हैं। बारां जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर भाजपा तुली हुई है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने कहा कि बारां जिले में अवैध खनन, सट्टा, जुआ, स्मैक, गांजा आदि सरेआम बिक रहे हैं। भाजपा के नेता चुनाव के समय कहते थे कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह इन सभी अवैध कार्यों पर रोक लगाएंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि यही भाजपा नेता इन सभी अवैध धंधों में पुलिस प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। इसके विरोध में 23 जून को कांग्रेस जन प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। साहब ने, क्योंकि एसपी साहब गांधी जी के पुजारी हैं और गांधी जी जब तक उनके सामने नहीं आते हैं, गांधी जी जब तक प्रकट नहीं होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। और पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने बारां जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया, हमारे नेताओं पर झूठे केस दर्ज करने का प्रयास किया गया, हमने सहन किया 1.5 साल हो गए, लेकिन अब सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि हमने अपराध किया तो हमको सजा दो, लेकिन जो अपराध हम लोगों ने नहीं किया उसकी सजा आप हमको मत दो। अगर क्योंकि जो कोई गुनाहगार होता है या गुनाह नहीं करता उसको सजा मिलती है तो फिर उसका परिणाम प्रतिफल अलग होता है। ठीक है, आपके 8 महीने बाद 10 महीने बाद पेंशन हो जाएगी, आपको इसी समाज में रहना है, इसी देश में रहना है, इसी समाज में रहना, आपको ईश्वर के जाकर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आपने संविधान की शपथ ली है, आपने आईपीएस की किताब पढ़ी है, आपने आईपीएस की शपथ लेकर ये कहे थे मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम करूंगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बारां जिले में काम कर रहे, वो जो कहते प्रमोद जी भाई को बिठा दो, प्रमोद जी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, प्रमोद जी भाई के साथ कौन है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। सरवाली बात है, जो व्यक्ति 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका है उसके ऊपर आप अवैध हथियार का कारोबार का केस लगा रहे हो। पूरा हिंदुस्तान जब ये बात देखेगा तो थूक करेगा एसपी पे कि एक एसपी को इस प्रकार की, हाँ कोई अगर उन्होंने जिस मंत्रालय का डिपार्टमेंट उनके पास रहा है, अगर उसमें कोई गवर्नर हुआ है, कोई घपला हुआ है, अगर उसका केस उनके ऊपर दर्ज होता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने गलती, लेकिन जो डिपार्टमेंट से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, पूरे राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे, खान कर रहे हैं, पीडब्ल्यू कर रहे हैं, कहीं मुकदमा दर्ज, तो 12 में होता है सारी चीजें। तो हमारा जो माननीय मंत्री मोदी के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये डिपार्टमेंट के बारां जिले की जो सरकार है, एसपी साहब उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कानून सम्मत रहकर काम करें, आप किसी के दबाव में आकर काम नहीं करें, आप जो उचित है वही कार्य करें, नहीं तो अन्यथा बारां जिले की कानून व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संभालनी नहीं है, तो बारां के एसपी को संभालनी, बारां के जिला प्रशासन को संभालनी। अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी एसपी साहब की होगी। 23 तारीख को जंगी प्रदर्शन होगा और इनमें जितनी ताकत है पूरे डिवीजन की, पूरे राजस्थान की पुलिस बुला लेना। प्रमोद जैन भाई मंच पर रहेगा, हमारे सारे कार्यकर्ता मंच पर रहेंगे, अगर इनमें हिम्मत है तो एक पर हाथ उठाकर देख लेंगे, एक को गिरफ्तार करके देख लेंगे। एक रात का खेल हमारे छबड़ा में शुरू हुआ है। तो रात में पहले तो झगड़ा चला है भाजपा के नेताओं का आपस में ही। कोटा के नेता चाहते थे कि हम रात को बैठें और छबड़ा के विधायक चाहते थे हम रात बैठें, मगर छबड़ा के 1.5 साल तक अब छबड़ा के विधायक ने जो राख उठाना चालू किया, तो राख उठा करके थर्मल पर दबाव बनाया पहले तो कि थर्मल में भ्रष्टाचार हो रहा है, थर्मल गिराक में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह की बात करके असेंबली में क्वेश्चन उठाया। उसके दबाव में आकर के इन्होंने टेंडर लिया और टेंडर लेने के बाद में इन्होंने क्या करा कि आपने देखा होगा छिबड़ों का बाईपास बन रहा है, सारा छिबड़ों के बाईपास में कम से कम 50 डंपर खुले ओवरलोडिंग वाले, उस तरह के ले करके इन्होंने पूरी सड़क पे ठेकेदार पर दबाव बना करके करोड़ों रुपये उसमें हमारे क्षेत्र के विधायक उनके परिवारजनों ने कमाए। और छबड़ा के भाजपा के नेता ही और पूरी जनता आवाज उठाती रही कि हम छबड़ा शहर पूरा काला हो रहा है, लोग परेशान है पोल्यूशन से, कोई सुनने वाला नहीं है, डंपर पीछे से खुले होते हैं, राख उड़ती रहती है, अगर कोई गाड़ी पीछे चलती है तो उसको चलना बड़ा मुश्किल होता है, मगर कोई सुनने वाला नहीं, जो सरकार भी उनकी है, करने वाले वही हैं। उसके बाद खेल चला दूसरा, उसके बाद खेल दूसरा चला कि ऊपर पता पड़ाया कि इस मामले में कुछ मामला भारी है,
तो अब कोटा वालों की तरफ राख आने लगी। अब राख आपके जो हाईवे दिल्ली बॉम्बे का जो ब्रिज है ना, आप जाओगे तो डंपर 50 डंपर आप इधर देखेंगे मिलने के लिए। अब कोटा वाले कह रहे हैं यार ये राख हमारी तरफ कैसे आ रही है। कल मेरा फोन आया, फिर छबड़ा वालों को पता लग गया कि राख हमारे छीन ली गई। तो छबड़ा के भाजपा के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि राख का टेंडर गलत हुआ। आपने देखा होगा पेपरों में आया होगा, खोपर में एजुकेशन डंपर रोके, तो छबड़ा के भाजपा के नेता ही डंपर रोक रहे हैं वो, और इधर कोटा के भाजपा के नेता डंपर ले आ रहे हैं। ये खेल क्या लगता है सर, किस तरह का खेल है? पीछे आर्थिक खेल क्या, राख का खेल बड़ा तगड़ा है। हमारे टाइम पे हमारा जुगाड़ बेटा नहीं, तो लोग जुगाड़ करते हैं। अब इराक हम तो ऐसे ही देखा ना, ये तो जुगाड़ बिठाने वाले बिठाते हैं। हर किसी को बस का खेल नहीं होता है। ऐसा खेल है तगड़ा है। तो कोटा में नेताओं ने बिठाया जो कोटा बन गई, मोटी कमाई है, बहुत तगड़ी कमाई साहब। ऐसे तो मामला भारी है, तो बड़ा तगड़ा खेल है। तो क्या करें इस बार, हम जैसे लोग तो समझ नहीं पाते। अनुमानित कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा? करोड़ों रुपए का खेल है और ये लंबा चलेगा। अभी तो शुरू आई, क्योंकि ये खेल पहुंचते पहुंचते पहले तो छबड़ा तक सीमित था। अब छबड़ा वालों ने छीन लिया बताए, तो वो प्रदर्शन करवा रहे हैं। कौन लगता है सर आता है इसके? अब ये मेरे भाई साहब कोटा की जानकार, मैं छबड़ा का ही हूं ना, मैं क्यों बताऊं टर्म बातें, क्योंकि बात तो आपके सब मालूम है किसका क्या खेल है। पर मैं भी क्यों बताऊं, मुझे पूरे ठोस तो प्रमाण है। पर काले काले नीले ट्रक जा रहे हैं वहां 50 ट्रक, काले काले नीले ट्रक खुले खुले जा रहे हैं। वो बड़े सुंदर भी है, नए नए नंबर पूरे 50-100 किसी के हैं इकट्ठे। काले राख का सफेद काले राख खेल है ना, और वो काले राख से पूरी छबड़ा की जनता काली हो रही है। और जनता भाजपा के लोग भी बेचारे परेशान है सारे। और जो भाजपा के लोग आशा लगा के बैठे थे कि हमारा खेल चलेगा 5 साल तक, अब उनका खेल खत्म होकर के कोटा तरफ आ गया। वो टेंडर में क्या वाकई भ्रष्टाचार हुआ आपको लगता है? टेंडर तो देखो कागजी कार्रवाई होती है, मगर जिसको ओबलाइज करना होता है कर दिया। अब जिस रेट पे मुझे कल कोटा की जिला कलेक्टर ने बताया साहब, उस रेट पे जो दिया है, तो उस रेट पे लाकर के कोटा डाल रहे हैं, तो वो तो कमाई उसके अंदर तो, और वहां से फ्री में उठा रहे हैं। आप थर्मल पावर प्लांट के पास जाके देख लेना, हमारी जनता रह नहीं पाती, जिनकी जमीनें गई ना पूरी गरीबों की, वो किसान आसपास रह नहीं पा रहे हैं, उनकी खेती खराब हुई, कोई सुनने वाला नहीं, जबरदस्त पोल्यूशन है। और वो थर्मल पावर प्लांट के पास कोई पोल्यूशन रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो कोटा के पास तो ठंडा उसको करके पानी डाल करके कोयले पे उसको कुछ किया जा रहा है। हमारे साथ तो कुछ सुनने वाला ही नहीं है, करें क्या? ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। इसी तरह से आप देखो बिजली के, हमारे गांव गांव में बिजली से लोग परेशान हैं। लोगों के ट्रांसफार्मर पूरे उठा लिए लोगों ने, जिन्होंने वोट नहीं दिए हमको, चलो हम भी हार गए, पर एक समुदाय विशेष के लोग ढाकर चाहे मीणा, उन लोगों के डीपे ट्रांसफर उठाए जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां पे। तीसरी गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है, लोग भटक रहे 6 महीने तक के लिए, राशन लोगों को मिल नहीं रहा है। यह स्थिति मतलब आपके हमारी पूरी बनी हुई है। मकान के अंदर किसी का मकान आ गया तो बिना पैसे दिए मकान उसका गरीब का आता नहीं है। पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है, और वो सिस्टम खराब होने की वजह से 12 जिले में अब जो नेता हमारे बोलते हैं, अब भाईजू को दबाया जाएगा तो करण सिंह का क्या होगा? तो भाई साहब हम सबको तो एक साथ लड़ना पड़ेगा। और संविधान बचाओ मतलब संविधान मतलब बनाओ देश के अंदर, संविधान से देश चलता है। आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो, किसी का ईडी भेज रहे हो, किसी का सीबीआई भेज रहे हो, किसी का क्या भेज रहे हो। अरे बड़े बड़े नेता बीजेपी के बेटे, उनके भेज रहे हो सीबीआई दी, हमसे बड़े बेटे हैं भाई, तो न्याय दिखेगा ना। संविधान सबके लिए बराबर होता है ना, सभी सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, सभी लोगों को धर्म की पालना करना पड़ता है। ये स्थिति ये सबको लेकर के 23 तारीख को है। बड़ा प्रदर्शन होगा, ये जरूर कर सकता हूँ। और पूरे कांग्रेस के लोग, इसमें प्रदेश लेवल के लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे और बड़ा प्रदर्शन 12 जिले के अंदर होगा। और संविधान बचाओ रैली के रूप में ये आयोजन किया जाएगा। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ के हालात की छोटी मैं बात कर दूं आपसे कि कांग्रेस ने 2 स्वीकृतियां दिलवाई है, चाहे वो 12 विधानसभा की हो, चाहे वो अंतर। लेकिन अभी तक इस सरकार के द्वारा उदाहरण के तौर पे 170 करोड़ रुपए का जो 12 से मांगरोड रोड है, बिल्कुल इस हालत में है कि निकलने में हमको सोचना पड़ता है कि गांव चलें या गांव से 12 चलें। आज ये आपका बाईपास है, मंडी बाईपास, ये भी उसी टाइम का सैंक्शन है। इस तरह की हालत हो रही है, उस साइड के किसानों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि 12 के अंदर तो घुसने के रहे नहीं। उधर से भी क्या नाम से शाहबाद रोड भी उधर होकर डाइवर्ट कर दिया। लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। और जिला प्रशासन उस बात, कई बार मैं जिला कलेक्टर साहब से मिला और इस बात को करके भी आया, लेकिन क्या करें, कर सकते हैं। लाइन ऑर्डर का आपने पानाचंद जी ने सारा हाल एसपी साहब का बता ही दिया। एक ही हालत है सारे के सारे।
तो इसमें मैं तो यही कहूंगा, आप लोगों के सहयोग की काफी आवश्यकता है और 12 जिले के लिए हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी है। कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। मुकदमे लगे, कितने दर्जन लोगों के अब तक मुकदमे लग चुके हैं कांग्रेस के, आपको लगता है? 18 लोगों के आसपास की जानकारी है कि 18 लोगों के मुकदमे लगे, और जिस तरह से मुकदमे लगे 200 होंगे ना, हैं, चक्का जाम वाला 200 का। हाँ, मान लो अंता में जो चक्का जाम हुआ है उसमें काफी लोगों के मुकदमे लगे, और मुकदमे लगे सारे बेलेबल ऑफेंस थे, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा जांच की गई हमारे लोगों से। तो ये जिस तरह की सोच पुलिस की बनी हुई है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी तरह से रहेगी, और हम